पीपी न्यूज 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, पीपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आजमगढ़ विधानसभा क्षेत्र छिट्टेपुर बाजार के प्रांगण में बाबू अवधेश सिंह के नेतृत्व में आज छिट्टेपुर बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं की जनसभा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक नदीम जावेद पहुंचे और उन्होंने कहा वहां पहुंचे सभी का अभिवादन करते हुए कहा कि बरसात के समय में भी यहाँ पर जनमानस इकट्ठा हुए हैं, यह गर्व की बात है। बीजेपी सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को हटकर कांग्रेस ने वजूद बनाया है। पत्रकारों के सवाल पर कहा कि कांग्रेस की नीतियां बताते हुए प्रियंका जी की प्रतिज्ञा महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, छात्राओं के स्मार्टफोन वहीं स्कूटी देना, किसानों का कर्जा माफ, 2500 में गेहूं, धान 400, गन्ना किसान बिजली बिल माफ, कई मुद्दों सहित कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस मौके पर किसान कांग्रेस अध्यक्ष मुरारी राय, उपाध्यक्ष संजय तिवारी, राम अवध, एडवोकेट किशुन राजभर, अरविंद सिंह आदि लोग मौजूद रहे। बाइट मुख्य अतिथि पूर्व विधायक नदीम जावेद। आई देखिए राजेश सिंह की खास रिपोर्ट। मोदी साहब की मीटिंग में लाखों करोड़ों रुपए लगाकर और गाड़ियां लगाकर भीड़ बुलाई जाती थी, लेकिन पंजाब में कोई इकट्ठा नहीं हुआ। पंजाब में मोदी का और भाजपा का बुरा हाल है। पंजाब में देश के एकमात्र मुख्यमंत्री जो दलित मुख्यमंत्री है, चन्नी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार बन गई। गोवा में और मणिपुर में भी हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार बनी, लेकिन सबसे अहम रियासत अगर कोई देश में है तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश तय करता है कि ये मुल्क किस रास्ते पर जाएगा। उत्तर प्रदेश की सियासत इसलिए है कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक और गाजियाबाद से इलाहाबाद तक 80 लोकसभा की सीटें, 403 विधायक। 2017 में इस राज्य की जनता ने एक बड़ा जनादेश किया, किसी ने उम्मीद नहीं की। हमने विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, पहला जब चुनाव जीते 2012 में तो 50,000 वोट पाके चुनाव जीत गए। वो एक तरह का बड़ा भारी मुआवजा कह लीजिए कि 2000 वोट 50,000 वोट मिला था मुझे। और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि मैं मुस्लिम नुमाइंदा था। जौनपुर शहर में मैं चुनाव लड़ने के लिए आया तो मुझे मेरे मुसलमान भाइयों ने जितनी मदद की, उससे बढ़कर मुझे हिंदू भाइयों ने मदद की। केडी कॉलेज जो जनसंघ का और राष्ट्रीय स्वयं सेवक का गढ़ है, वहीं पर जाकर मैं चुनाव जीता था। 50,000 वोट मिले और चुनाव जीते। लेकिन 2017 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ और हम चुनाव लड़े। पूरे जनपद में सबसे ज्यादा 78,000 वोट आया, मगर चुनाव हार गए। इकबाल ने कहा था जमहूरियत वो तर्ज़े हुकूमत है कि जिसमें लोगों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। 78,000 पाके हार गए। मगर एक बात मैं जो जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि हमारे पूरे जनपद में 9 विधानसभा, एक सीट पर मैं अकलियत का नुमाइंदा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों से मुझे हराने में जितनी बेईमानी हो सकती थी, जो कुछ हो सकता था, वो समाजवादी पार्टी के साथियों ने करने की कोशिश की। कांग्रेस के लिए भी और मुल्क के लिए भी। और मुल्क के लिए अहम क्यों है? इसलिए कि आजमगढ़ की जब बात होती है तो सबसे पहले नाम अल्लामा शिबली नोमानी का लिया जाता है। सीरत पर सबसे मोतबर किताब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे मोतबर किताब अल्लामा शिबली नोमानी ने लिखी। बाद में अल्लामा सुलेमान नदवी ने उस किताब को आगे बढ़ाने का काम। उसके बाद अगर बात होती है तो महापंडित राहुल संकीर्तन की होती है। 36 जबानों पर अबूर हासिल, हजारों हजार किताबें लिखी। ये किताब बड़ी मशहूर है, भागो नहीं दुनिया को बदलो, पन्ना के रहने वाले। उसके बाद हरियौत की बात होती, कैफी साहब की बात होती है, और बात इकबाल सुहेल की होती है, जिन्होंने कहा था कि खित्ते आजमगढ़ पे मगर फैजानी तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहां से उठता है वो नैयर आजम होता है। आजमगढ़ का नाम पूरी दुनिया में जाना है। अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, दुबई चले जाइए, मुंबई और दिल्ली चले जाइए, आजमगढ़ के लोग सब जगह मिलते हैं। और हमें इस बात को कहते हुए फख्र महसूस होता है कि आजमगढ़ से ताल्लुक रखने वाला जो इंसान होता है, उसके अंदर एक ऐसी खासियत होती है और इस पानी की एक ऐसी तासीर है कि जो जहां जाता है वो अपनी पहचान और अपनी शनाख्त बनाने का काम करता है। और 1977 में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी तो 1978 में इंदिरा जी ने                                                                                                                बाई इलेक्शन
राम नरेश यादव जो हमारे बीच में रहे थे, उस जमाने में जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे। एमपी का चुनाव जीते, उनको राज्य में मुख्यमंत्री 1977 में बना दिया गया, सीट खाली हो गई। पूरे देश में कांग्रेस हार गई थी और उस तरह से हारी थी जैसे इंदिरा गांधी खुद अपना चुनाव हार गई थी रायबरेली से। लोगों ने कहा कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन क्या हुआ? 1978 में मोहसिना जी आई, आजमगढ़ की आवाम ने यहां से जिताकर भेजा। 80 में कांग्रेस पार्टी की दोबारा सरकार बनी। 2004 भी हमें याद है, हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति करते थे और अभी हमारे भाई कह रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, तमाम देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हम लोग घूम रहे थे। खामोश रहे, विपक्ष की आवाज के रूप में केवल कांग्रेस पार्टी रही। जाति धर्म से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान होगा और कांग्रेस पार्टी इस राज्य के अंदर सबसे बड़े दल के रूप में निकल कर आएगी। सर, आपकी पार्टी किस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जारी होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो मुख्य प्रतिज्ञाएं हैं जिसकी चर्चा बार बार हो रही है, जिसमें किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ की बात है, जिसमें नौजवानों को रोजगार की बात है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, जिसमें बच्चियों को स्कूटी देने की बात है और स्मार्टफोन देने की बात है, इत्यादि ऐसे सारे विषय हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में विमर्श खड़ा करेगी। एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था जिसमें हम सब लोग उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। राजनीतिक, सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।